औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सिकंदर तैमूर और आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है बच्चों के फ्यूचर प्लान्स के हवाले से कि उनको फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए और कौन सी डिग्री के अंदर, कौन सी स्किल के अंदर उनको जाना चाहिए। आजकल हमें देखने में आया है कि एमडी कैट के जो टेस्ट हो रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, उसके अंदर एक तादाद है, एक बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और वो डॉक्टर्स के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे थे। अब इस सिलसिले में होता गया है कि एक लिमिटेड सीट्स इस मुल्क के अंदर हैं और फ़ीसें बटोरने के लिए बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस बन चुके हैं जहाँ पे डॉक्टरेट की डिग्री दी जा रही है, जहाँ पे उनको एमबीबीएस करवाया जा रहा है और उसके इवज़ लाखों की तादाद में ऑलमोस्ट 16 लाख 1 साल की फ़ीस ली जा रही है। और उसके बाद क्या होता है कि 4 से 5 साल की वो तालीम देते हैं, देन वो एक अपनी बीएचयू या टीएचयू में जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे भी क्या होता है कि 10 सीटें होती हैं और 1000 से ऊपर डॉक्टर्स होते हैं। फिर वो वहाँ पे 2 साल सर्विसेज़ करते हैं, देन वो अपने एफसीपीएस के लिए तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट तकरीबन 10 साल एक डॉक्टर को लग जाते हैं कि वो एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर बन के मार्केट के अंदर आता है। और सिर्फ़ इसी चक्कर के अंदर कि हमारे बच्चे के नाम के साथ डॉक्टर लग जाए, वालिदैन उनके ऊपर फ़ीसें लगा रहे हैं, बजाए इसके कि वो उनको कोई स्किल सिखा के अपने पाँव पे खड़ा कर दें। ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ अब देखने में आया है कि लड़कियों को वो इतनी फ़ीसेस लगाकर सिर्फ़ डॉक्टर इसलिए बना रहे हैं कि वो प्रोफ़ेशनली उसको जॉइन ना करें। सिर्फ़ उनके नाम के साथ एक डॉक्टर लग जाए और उनका एक रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। मैं बहुत से ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो अपने रिश्ते के हवाले से भी परेशान हैं और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के हवाले से भी परेशान हैं। क्योंकि अगर एक डॉक्टर लग जाता है तो उसकी अमूमी सैलरी जो स्टार्ट होती है वो 1 लाख स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? उसके बाद वो पार्ट टाइम क्लिनिक्स करता है, 24 आवर उसके इसी वर्क के अंदर शामिल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर ना बनें, डॉक्टर इस माशरे की एक ज़रूरत है, बनना चाहिए, लेकिन हमारा माशरा जिस चीज़ के पीछे लग जाए, उसके पीछे लग जाता है। तो आजकल जो डॉक्टर की डिग्री ली जा रही है, वो एक फ़ेम के लिए ली जा रही है, जस्ट एक टाइटल के तौर पे कि हम बहुत पढ़े-लिखे हैं जी, हमारा बेटा-बेटी डॉक्टर है या वो इंजीनियर है। बहुत सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जाकर अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं। आज के दौर में अगर जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, वो है पैसा। पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारा मुआशरा इस चीज़ की तरफ चला गया है। आप दूसरे लोगों की तरफ देख लें, हमें बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा हर चीज़ नहीं है, पैसा से आप खुशी नहीं खरीद सकते। ये वही लोग बात कर रहे होंगे जिनके पास पैसा नहीं है। आपने कभी भी एलन मस्क को या स्टीव जॉब्स को ये बात करते नहीं सुना होगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है? तो बात सिंपल ये है कि बच्चों को उनके पाँव पे खड़ा होना चाहिए और उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों की डिज़ायर पूछें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ज़बरदस्ती फ़ीसेस बढ़ के उनको प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी डॉक्टरेट की डिग्री दिलवाने के लिए चले जाते हैं। द इन द एंड क्या होता है कि उनके पास डिग्री होती है और यही हाल दूसरी डिग्रीज़ के हवाले से भी बिज़नेस की डिग्री हम लेते हैं, जॉब करने के लिए, बैंक में कैशियर भर्ती होने के लिए, जबकि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन सिखाती आपको क्या है कि आपने बिज़नेस कैसे करना है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा रिवाज है कि हम बिज़नेस की डिग्री लेके जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। ये सीन हमारी तरफ बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर ग्रो कर रहा है जिसको कंडेम्ड करने की ज़रूरत है। हमारा जो तालीम का निज़ाम है वो जस्ट एक कागज़ की डिग्री पर रिलाई कर रहा है। जिस शख्स के पास एक डिग्री होती है, अब रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, जो बच्चे के पास डिग्री थी और लेकिन उसके पास जॉब नहीं थी, वो कह रहा था कि ये जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें इस चीज़ की तरफ आना चाहिए। हम बात करेंगे फ्यूचर में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए और किस चीज़ की तरफ आना चाहिए। आप 4 साल बीएस करते हैं आईटी के अंदर और आईटी करके आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा होता है, स्किल आपके पास ज़ीरो होती है। हमारे इंस्टीट्यूट इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। जबकि बहुत सी कंपनियाँ हम डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग से लेके चीचावतनी से लेके फैसलाबाद तक आपको प्रोग्रामिंग के अंदर जिस बंदे की स्किल्स होंगी वो एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो मौजूदा स्किल्स के ऊपर काम कर रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि किसी ने सीखा ही नहीं है। जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज़ भी मिल रहे हैं वो जस्ट फीसें बटोर रहे हैं लेकिन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कहीं पे भी दस्तयाब नहीं है।
अपने बच्चों को इंटर के बाद अगर आप चाहते हैं कि 4 साल डिग्री लगाएँ, 32-35 लाख लगाएँ और उसके बाद भी वो फिर कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जॉइन करे सीखने के लिए, सो उसका बेहतर हल ये है कि आप अपने बच्चे को किसी भी सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में भेज दें। कोई भी ट्रेनिंग कोर्सेज़ खुले हुए हैं, वहाँ पे आप भेज दें। अपने बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाएँ, अपने बच्चों को वीडियो एडिटिंग सिखाएँ, कंटेंट राइटिंग सिखाएँ। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग के बंदे के पास एक किया स्पोर्टिज है, लेकिन एक डॉक्टर के पास वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप जॉब में से वो चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते, जो आप बिज़नेस से कर सकते हैं, लेकिन आप स्किल से भी कर सकते हैं। सो उसका सबसे अच्छा हल जो नौजवान नस्ल को मैं देना चाहूँगा वो ये है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस जॉइन करें, वहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सीखें, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखें। आप इज़िली सीख सकते हैं, क्योंकि इस एज के अंदर आपका स्टेमिना होता है। आप 18 से 20 साल की एज में एक सॉफ्टवेयर हाउस जॉइन करें, वहाँ पे डेढ़ साल आप लोगों ने अपनी स्किल्स के साथ सीखना भी है और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे काम भी करना है। उसके बाद आप एक प्रोफेशनल स्किल पर्सन हो जाएँगे और पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो बाहर की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं और जो अपनी सर्विसेज़ दे रही हैं। तो 18 से $20 आप 1 घंटे का कमा सकते हैं, 18 से $20। तो सिंपली अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज़ जॉइन करें। अब पाकिस्तान में और बाहरली दुनिया में जितना भी एक बूम आ रहा है, वो एक लैंग्वेज पाइथन के अंदर आ रहा है। सो आप पाइथन को सीखना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा जावा के अंदर काम करें। आप सबसे पहले एचटीएमएल, सीएसएस की बेसिक सीखें, जो ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, जो यूट्यूब पर चैनल्स के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ से बेसिक्स को सीखें। उसके बाद फ्रंट एंड के ऊपर देखें कैसे काम होता है, देन बैक एंड पे देखें, स्मॉल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी स्किल को रेज़ करते जाएँ। जैसे ही आप रेज़ करते जाएँगे, आप एक प्रोफ़ेशनल स्किल पर्सन हो जाएँगे। उसके बाद आप यहाँ बैठ के, जो आप इतने पैसे भर के अमेरिका, यूके और कनाडा के वीज़े अप्लाई करते हैं, आप यहाँ बैठ के वो अपनी स्किल्स बेच सकते हैं और ईज़िली पैसे कमा सकते हैं। सो बेहतरीन ऑप्शन वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी ये है कि वो प्रोग्रामिंग की तरफ आएँ। प्रोग्रामिंग की तरफ से आप कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ें, आप जॉब करें उनके पास, लेकिन आप अपने डॉलर्स के अंदर पैसे कमाएँ। जब आप डॉलर्स के अंदर पैसे कमाएँगे, 18 से 15 से $18, 18 से $20 आपको जब भी मिलना स्टार्ट हो जाएँगे, तो आपकी एक लाइन सीधी हो जाएगी। उसके बाद आप प्रोफ़ेशनली तौर पे एक स्किल पर्सन हो जाते हैं और अपनी जॉब को स्टार्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट क्या करते हैं कि आप उसके बाद प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं, आप एक कंपनी बना लेते हैं जिसमें मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं, स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। क्योंकि अमेरिका के अंदर 15 से 20 ऐसी कंपनीज़ को मैं जानता हूँ जो डिग्री माँगती ही नहीं है, जिनकी डिमांड में डिग्री है ही नहीं। सो वो सीवी के अंदर क्या डिमांड करती हैं कि ये स्किल है, जिस पर्सन के पास ये स्किल है वो आके हमें जॉइन कर सकता है। सो वो आप इंटरव्यू देते हैं, वो इंटरव्यू में आपको रख लेते हैं। आपसे कोई नहीं पूछता आपकी एजुकेशन क्या है, आपका काम क्या है। वो जस्ट आपसे पूछते हैं कि आपके स्किल के ऊपर आपकी कितना अबूर हासिल किया हुआ है। हमें भी अपनी स्किल्स की तरफ आना चाहिए और घर बैठ के पाकिस्तान के अंदर हमें डॉलर्स कमाने चाहिए और अपनी जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसे चेंज नहीं होगा। सो उसको टाइम लगेगा, लेकिन इनफ़रादी तौर पे हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि हम इस सोच से बाहर निकलें, हम प्रोफ़ेशनली एक ब्रांड बनें, अपना नाम बनाएँ। इन्फ्लुएंसर सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कमा रहे हैं। सो पैसा कमाना लाज़मी है और पैसे से ही सब कुछ है। सो आप पैसा कमाने की तरफ आएँ और उसके बाद आप बहुत अच्छी एक लाइफ़स्टाइल बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप फ़िज़िकली जो बिज़नेस बिल्ड करना चाहें वो कर सकते हैं। मल्टीपल बिज़नेसेस कर सकते हैं। लेकिन आपको एक स्टार्ट लेना पड़ेगा, इसी ऐज में लेना पड़ेगा ताकि 30 साल की उम्र तक आने तक आपके पास एक अच्छी वर्थ हो, आप फ़िज़िकल बिज़नेसेस कर सकें और अपने आप को कम से कम बिज़नेस के अंदर टाइम देना पड़े, ऑटोमेटिंग की तरफ आएँ और अपने बिज़नेस को सेटअप करें। सो आज का मशवरा यही है आप लोगों के लिए कि आप यही काम करें।